होगा तो छात्र इस बार संसद के अंदर क्या हमारी चेतावनी जब जब मोदी डरते हैं, जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। वही चीज हो रहा है लिटरली। जैसे नरेंद्र मोदी जी फार्मर एक्ट लेके आए थे, फार्मर बिल लेके आए थे, वो थोकने के बाद उसको फ्री पार्ट में लिया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, पढ़ो परदेश स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप हटाया गया है। Have this Hindutva ideologies and they want us to be influenced by Hindutva ideologies, and we cannot do that. We have our own ideologies, and the Muslim Students Federation, it is the political wing of Muslim League. आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूँ आपके साथ सीमेंट हाईस्टैग में मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये छात्र हैं, ये NSUI के प्रोटेस्ट है, और यहाँ पर जो पुलिस है, यहाँ पर ये भगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो शख्स है, ये जो प्रोटेस्ट को लेकर जो जारी हो रहे हैं, उस चीज को लेकर ये बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? विश्वभूषण महापात्रा। अभी ये प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे क्यों? नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। हम आते हैं कि जो UGC ड्राफ्ट बना है, ये UGC ड्राफ्ट में सफा लिखा है कि एक कंपनी का सुपरवाइजर भी आके एक यूनिवर्सिटी का VC बन सकते हैं। ऐसे काला कानून को हम नहीं चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी फार्मर एक्ट लेके आए थे, फार्मर बिल लेके आए थे, वो थोकने के बाद उसको फ्री पार्ट में लिया। अभी ये जो न्यू UGC ड्राफ्ट बना कर लाए थे, और उसको भी थोकने के बाद ये फ्री पार्ट में लेगा। और ये जैसे एक्ट बनाते हैं कि एक स्टूडेंट बिना PhD करके भी एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा आईन, ऐसा कानून देश को नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे लोग भगाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनको बात करने नहीं दे रहे। होगा तो छात्र इस बार संसद के अंदर क्या हमारी चेतावनी तो यहाँ पर जो छात्र है, जिस तरीके से पुलिस वालों ने उनको भगाया, उन्होंने नाटक कहा है कि जो प्रेसिडेंट है उसको पुलिस लेकर जा चुकी है। और यहाँ पे जो छात्रों ने ये बोला कि छोड़ेंगे नहीं। अब ये हम कह नहीं सकते कि इन्होंने किस चीज के ऊपर इशारा दिया है, किस चीज को लेकर कहा है। और मैं आपको यहाँ पे अपने पीछे का दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर सारा प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे बसेस भर के गई है, सारे स्टूडेंट्स को लेकर गई है यहाँ पर बसेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे जो ये प्रोटेस्ट है, ये इंडिया गठबंधन का ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हर पार्टी के लोग मौजूद थे। आपका नाम क्या है? अदनान। आप कहाँ से आए हैं? मैं जामिया मिलिया से। तो ये जो प्रोटेस्ट है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर चला, आपकी सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारे मांग ये है, साफ यहाँ पे लिखा है, मैं अभी बोल दिया, हर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे, मतलब VC साहब पूरे यूनिवर्सिटी में, इंडिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया मिलिया हो, कहीं भी उठा के देख लिया, हमेशा वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कर रहे VC, कोई एकेडमिक मेरिट कुछ नहीं करते। इस तरीके से पूरे यूनिवर्सिटी को कैप्चर करने के लिए ये RSS और ABVP कोशिश कर रहे हैं। आपको देख सकता है, हमारा यूनिवर्सिटी में यूनियन इलेक्शन नहीं है, हमारे सारे स्कॉलरशिप हटाया गया है। आपको पता होगा, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर PhD स्टूडेंट्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, पढ़ो परदेश स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप हटाया गया है। तो ये सब चीज बहुत हो रहे। और ये UGC, अभी नया वाला UGC पॉलिसी आया है, तो उसमें VC साहब को अपॉइंट करने में बहुत बदल गया। आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्ट करने में भी वो मतलब घोटाला कर, मतलब ये चेंज कर रहे हैं उनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने के लिए। इस समय यूनिवर्सिटी में भी ऐसे हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ NSUI और हमारे पूरे साथियों ये चीज लेकर के लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। बहुत सारे इश्यूज है, या हम शिक्षा का बात कर रहे हैं, उसके ये शिक्षा के बाद हम कहाँ जाएगा, जॉब मार्केट में जाएगा, जॉब कहीं मिल रहा है क्या? नहीं, वो यूथ कांग्रेस करेंगे। लेकिन NSUI का एजुकेशन वाला इश्यू बहुत चीजें, स्कॉलरशिप नहीं, अभी रिजर्वेशन भी हटाए जा रहे हैं। आपको देख सकते, हमारे जामिया में भी PhD में रिजर्वेशन हटाया गया है। तो ऐसे बहुत सी यहाँ पे शिक्षा में इतना अटैक हो रहे, बहुत अंडररेटेड है। आप न्यूज चैनल्स भी नहीं कवर कर रहे, वो भी एक चीज है, लेकिन ये कवर करना चाहिए। बहुत सारी सुसाइड भी हो रहे हैं, आपको पता होगा, आप न्यूज में उठा के देखिए। अभी दिल्ली में नई BJP सरकार बनी है, 27 साल बाद आई है, और BJP सरकार को लेकर यही कहते हैं कि जो एजुकेशन को लेकर है, इसमें सरकार काम नहीं करती। और अभी इतने सारे स्टूडेंट्स को 2-2, 3-3 बसेस भर के गई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? चीज ये है, जब जब मोदी डरते हैं, जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। वही चीज हो रहा है लिटरली। तो दे आर
are detaining students, and so they can, suppress the voice. That is what they are trying. Even if wherever BJP government is in the power, they are doing the same thing. You देखिए अभी बिहार में हमारा यात्रा चल रही है, वहाँ पे कितना मतलब घटिया हाल है स्टूडेंट्स का। तो ये हर जगह में ये करते हैं, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करते हैं। अभी बोल रहा था हमारा साथी एक लड़की है, उनको ऐसी मतलब forcefully doing the police, the male police is taking her and pulling down. This all are doing manhandling. The male Behaving to me. तो They हम don't पूछे, have any woman police or woman anything. They're only men. They're misbehaving जब to हम me. पूछा ना, Yeah. उन्होंने ये कभी कभी होता है। ये भैया ये कभी कभी ये नहीं, आपका सरकार कहाँ पे भी है वहाँ पे ये हमेशा होता है। इसीलिए हम आपको देख सकते हैं, राहुल जी भी आया था, केसी सर भी आया था। तो सबको पता है, पूरा ओपोजिशन को पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का ऊपर क्या हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम कर रहे हैं। हमको अभी बहुत तक गए, हम सुबह से यहाँ पे है, फिर भी हम यहाँ पे खड़े हैं। इसीलिए यह आवाज उठाना ये हमारा जिम्मेदारी है, हम उठ रहे हैं। बीजेपी सरकार से कुछ उम्मीद है कि एजुकेशन को लेकर कुछ काम करेगी? जो आपकी शिकायतें हैं, जो आपके चीजें हैं, जो जिस चीज को बदलाव के लिए आप जो आवाज उठा रहे, चेंजेस देखिए, हम सालों से कांग्रेस का नेता और पार्लियामेंट में भी और बाहर में भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी बहुत बार ये कहते हैं, मतलब हमारा स्टूडेंट्स का ऊपर बहुत मतलब इनजस्टिस हो रहा है। स्टूडेंट्स के न्याय, छात्रों के न्याय दिलाइए, ऐसे बहुत बार बोल दिया है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। इनको एक ही चीज है, क्या चीज है? अदानी को कुछ पैसा दिलाना और कॉर्पोरेट को ऐसी मतलब ऐसी करना, उसके बाद स्टूडेंट का ऊपर ये इनजस्टिस करना, यही है इनका एक ही चीज। आप देखिए कितने पेपर लीक्स, स्टूडेंट बाहर आया, कॉलेज छोड़ के बाहर आके लड़ाई कर रहे, फिर भी वो नहीं सुन रहे। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये तानाशाही सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान इनकेपेबल ऑफ हैविंग और सिटिंग इन दैट पोजीशन, ही मस्ट रिजाइन सून। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आपका जो प्रोटेस्ट है ये आगे क्या आगे कदम रहेगा आप लोगों का? ये हमारे नेशनल कमेटी जो ऑर्गेनाइज किया था, मतलब ये इंडिया अलायंस का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज किया था, तो वो फैसले लेंगे, वो डिसाइड करेंगे मीटिंग करके, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। आपका नाम क्या है? Nihida. आपका जो ये प्रोटेस्ट है थोड़ा बताएंगे किस चीज को लेकर और सरकार से आपकी मांगे क्या है? Actually, we are here today to reclaim our right to education, the affordable education and productive education and education for representation and the democracy, justice is there, and we are condemning the NEP and the UGC net draft, and we are against that because you know that the NEP the fees increasing day by day, and the students from small low financial background have not the access to do not have the access to education, and the saffronization, especially the saffronization across it's happening across all the universities, and they are doing it, and by suppressing these minorities, you can see that the police is trying to suppress us, and they were running behind us, and it's a kind of like a suppression, and we cannot tolerate that, and we cannot support that. And moreover, the restoration, like we are demanding the restoration of union politics, because the union politics, especially the students from different background, different politics, you have the different opinions regarding politics, you have different ideologies, should be there, and that is we call democracy. And you know, they are trying to, even they are banning the many parties, they are banning many parties, and they are making it non-election, and by non-election they mean that saffronization. It simply means saffronization. By saffronization, and like they saffronize the government and the ABVP, and it's a monopoly of ABVP, and they wanted to make the monopoly of ABVP, like they cannot tolerate us, like they because they fear us that like we should sound and we will say against them. They have the fear, that's why they are trying to suppress us. MSF मतलब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। तो बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादातर क्या करती है कि आपने भी देखा होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स को लेकर, मुस्लिम लोगों को लेकर। Even the inclusion of Hindutva in syllabus, you can see that I'm from political science pursuing in Delhi University. Okay, so in my syllabus, as per the NEP, like they emphasize, they are trying to emphasize the Hindutva rather than this politics and other related things. They are, instead of trying to teach the political science students democracy, justice, and many things, so even they are introducing this Hindutva in syllabus. What is the purpose and what is the need for Hindutva in this syllabus? And we cannot because they have this motive behind that. It should like they have, like they want to
have this Hindutva ideologies, and they want us to be influenced by Hindutva ideologies, and we cannot do that. We have our own ideologies, and the Muslim Students Federation, it is the political wing of Muslim League. Okay, so we are standing against them, and we do protest and we condemn every actions that they take. Okay, that's my last question. Do you have any expectations from BJP government? Actually, I don't have any expectation. What is the need to express? Let the government change. That's what I only have to change. Let the people change their mindset, and let the government change, and let the democracy prevail. And this this inclusion, exclusion of minorities, and the inequalities and injustices, and everything should be banned, and let democracy prevail, and let democracy stand, and let democracy be India's, because it is the constitution now, so it be the India's main thing. Okay, let democracy be India. Let India be a democratic nation. थैंक यू तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ में इनके जो अलग फीस भरने की चीज़ें, सिलेबस को लेकर जो चीज़ें, इस चीज़ को लेकर इन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, और ये भी इन्हीं के साथ में जो यूसीजी है इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे।